जिन लोगों ने मन बना लिया है और जो लोग वोट करने वाले हैं, उसमें से अगर हम ये ट्रिपल एम की बात करें तो क्योंकि अलायंसेस चेंज हो गए हैं, तो जैसे मुस्लिम समाज, अब मुस्लिम समाज जिसमें 72% वोट पड़ा था एमवीए को, अब वो स्प्लिट हो रहा है। तो ये 41% वोट कांग्रेस को पड़ सकता है, 28% पड़ सकता है ठाकरे बंधुओं के अलायंस को, और 11% पड़ सकता है बीजेपी और शिंदे सेना के अलायंस को। यानी यहां पर लगभग आप कह सकते हैं तीन भागों में ये वोट बट रहा है, क्योंकि अदर्स को भी 20% मिल रहा है जो एसपी, एआईएमएम वगैरह है। वहीं पर जब मराठी समाज की बात आती है, जहां पर म- महायुति को अच्छी खासी लीड थी, लगभग 24% की लीड थी इस बार। लेकिन क्योंकि बॉम्बे में जब हमने पिछले सर्वे में देखा था, तो रियल शिवसेना, अभी भी कौन मराठी है? समाज में रियल शिवसेना, शिवसेना यूबीटी को ही ज्यादा लोग मान रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि माइनर लीड जो है वो ठाकरे बंधुओं को मराठी समाज में है, यानी 44 वर्सेस 42 है। यहाँ पर लार्जली बाइपोलर है। जबकि मुस्लिम समाज में हमने देखा कि ट्रायंगुलर, यानी तीन जी। भागों में लगभग वोट बट रहा है। कांग्रेस, ठाकरे बंधु और अदर्स में, और यहाँ पर दो भागों में वोट बट रहा है, 44-42। लेकिन वहीं पर जो गैर मराठी समाज है, वहां पर जो बीजेपी शिंदे अलायंस है वो अपना सपोर्ट बेस लगभग मेंटेन कर रही है। यानी जो 58%, 57% पिछली बार जो विधानसभा चुनाव में लोगों ने सपोर्ट किया था, वो 53% अभी भी महायुति के साथ या बीजेपी शिंदे सेना के साथ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे ये जो आपकी बात का सार मैं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी शिंदे को जो लीड मराठी वोट में बड़ी, जैसे आपने कहा करीब 24% की लीड थी ओवर एमवीए, तो अब वो रिवर्स हो गई है। एक तरफ से वो यूबीटी और एमएनएस के पक्ष में वो लीड जा रही है। मुस्लिम में वैसे भी उनको वोट नहीं मिलना था, उनका लीड जो अब बेसिकली रह गई है गैर मराठी वोटों में। तो मतलब इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि अभी भी चुनाव में वक्त है, लेकिन अगर ये ऐसे ही होता है तो क्या बीजेपी और शिंदे को नुकसान हो सकता है इस बात का कि मराठी वोट एक तरफ कंसोलिडेट हो गया, और जैसा कि आपने कहा कि मराठी वोटर ही ज्यादातर इच्छुक है वोट डालने के, मतलब जैसे आपने कहा कि 55% वोट नहीं डालेंगे, 45% ही लोग वोट डालना चाहते हैं, उसमें मराठी समाज की ताकत या उसकी तादाद ज्यादा होगी। तो जब अब ये लीड रिवर्स हो रही है दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ में आने से, तो ये क्या चुनाव को ओवरऑल कैसे इंपैक्ट करेगा मराठी वोटरों की बात करें तो? देखिए, अगर 2024 विधानसभा की बात करें तो लगभग 16-17% की लीड बीजेपी और शिंदे सेना को है, क्योंकि दोनों को मिलाकर के लगभग 47% वोट शेयर था। और अगर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी को ऐड करें तो 31% के करीब वोट शेयर था 2024 के विधानसभा चुनाव में। अब क्योंकि हमने ओवरऑल अभी निकाला नहीं है, आगे हो सकता है निकालें, और क्योंकि इसमें अलग अलग वेटेजेस हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह समझें कि 17-16% की लीड थी, अब क्योंकि ये हाइपर लोकल चुनाव है तो ये लीड वैसे भी हो सकता है कि कम होती। अब मराठी समाज में जहां पर लीड थी वो रिवर्स हो रही है, अब लीड हो जा रही है ठाकरे बंधुओं की। तो आप समझ लीजिए कि 24% की लीड अगर जो थी मराठी समाज में, अगर वो गायब हो जाती है, यानी कम हो जाती है आज की डेट में, तो लगभग 40% आबादी उनकी है, मराठी समाज की है। तो लगभग 10% वोट शेयर यहाँ कम हो जाता है, लीड कम हो जाती है, करेक्ट? क्योंकि जी। 10% लीड यहाँ कम हो जाती है। जबकि लीड जो है वो बरकरार है लगभग गैर मराठी समाज में, जी। है ना। लेकिन जो लीड उद्धव ठाकरे, एसएचएस, यूबीटी को मुस्लिम समाज में थी, वो भी कम हो गई, क्योंकि वो 72% जो सपोर्ट मिला था कांग्रेस के साथ अलायंस में रहने से, वो 28% पे आ गया। तो दो दो तरफ की बात हो रही है। एक, मराठी समाज में उनकी लीड, जो महायुति की लीड कम हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि ठाकरे बंधुओं की लीड हो जा रही है, क्योंकि अभी भी लोग रियल शिवसेना, एसएचएस, यूबीटी को समझते हैं। लेकिन जो बम्पर लीड थी मुस्लिम समाज में कांग्रेस के साथ अलायंस करने की वजह से, वो लीड कहीं ना कहीं कम हो रही है। वो 72-22, 72% एमवीए के साथ था और 22% महायुति के पास था, यानी 50% की लीड थी एमवीए को मुस्लिम समाज में।
अब वो घट करके 28% हो जा रही है शिवसेना यूबीटी के लिए, और 11% हो जा रही है महायुति के लिए। यानी यहाँ पे सिर्फ लीड जो है वो 17% की है अब। तो यहां पर भी लगभग 35% की लीड कम हो जा रही है महायुति की, ठाकरे बंधुओं की। तो लगभग ये 7% वोट शेयर हो जाता है, क्योंकि 20% आबादी है। तो इस तरह से हमको देखना होगा।